इलिस्ट्रेशन नंबर 9 को देखेंगे, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का है, और ये बात करता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का। राइट। सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड करिए, तब जाके इसका इलिस्ट्रेशन करने का कोशिश करिए। देखो, सिंपल सा बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। राइट। कितने ईयर्स पे? 2 years पे। ऑन द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year, पिछले 5 साल का वेटेड पे। वेट असाइंड ईच ईयर वुड बी 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली। राइट। और आपको प्रॉफिट जो दिया है पिछले 5 साल का, वो दिया हुआ है कितना? 36, 170, 190, 2 lakhs एंड 3,50,000। राइट। चलिए, अब कहता है ये प्रॉफिट तो आपके पास आ गया। चलिए हम आंसर से करते हैं, ज्यादा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा। प्रॉफिट आपको 500 साल का लिख दिया गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एज यू नो, हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो चाहिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल कहां से आएगा? जो एवरेज पास्ट का जो प्रॉफिट होगा उसको एडजस्टमेंट करने के बाद। अब कह रहा है कि हमारा बुक्स जब स्क्रूटनाइज किया गया तो उसमें ये निकल के आया बात कि एन एब्नॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000 वाज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2015। है ना। 2015 में 50,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था। तो आपको बताया गया था कॉन्सेप्ट में कि जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसको क्या कर देना? ऐड कर देना। कोई एबनॉर्मल गेन हुआ होगा उसको लेस कर देना। तो यहाँ पे 36,000 में 50,000 को ऐड कर दिया गया। यहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आई थिंक ओके है 15 का। दूसरा कह रहा यस सर। है एबनॉर्मल गेन हुआ है 2016 में 30,000 का। ऑब्वियसली बात है, जब आपका एबनॉर्मल लॉस होगा तो आप एडबैक करोगे, एबनॉर्मल गेन होगा तो क्या करेंगे? वापस लेके आएंगे। वापस करोगे ना, तो माइनस कर दिया। ठीक। 16 में। चलिए, थर्ड पॉइंट कहता है रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग 40,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू द व्हीकल अकाउंट। देखो, अब सिंपल सा थोड़ा सा आप लॉजिक्स लगाएंगे, आप 12th में हैं। क्या कह रहा है कि आपका 40,000 का रिपेयर हुआ। अब रिपेयर हुआ तो आपको रिपेयर एक खर्चा है। जैसे ही खर्चा आप डालोगे पीएल अकाउंट में जाएगा। पीएल अकाउंट में जाएगा तो नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। होना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया? हो गया व्हीकल अकाउंट को डेबिट कर दिया आपने। तो सिंपल सा बात अगर कहे कि 40,000 के खर्चे थे जो कि आपने लिखना भूल गए, और उसको जाके एसेट्स क्रिएट कर दिया, तो जैसे ही ये एसेट्स क्रिएट होगा इस पे डेप्रिसिएशन तो लगना शुरू हो गया होगा। तो हमको क्या करना होगा? इस खर्चे को पहले माइनस कर देना होगा, और जो डेप्रिसिएशन एड बैक हुआ होगा उसको क्या कर देना होगा? जो लेस हुआ होगा उसको एड बैक कर देना होगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको? तो सिंपल सा बात यस है, सर। ये जो डेप्रिसिएशन, सॉरी, रॉन्गली जो रिपेयर्स का जो खर्चा है 40,000 रुपया मार्च 18 में हम लेस कर देंगे। अब ऑल दो ये 40,000 एसेट्स बन चुका है, तो आपको 18 में भी डेप्रिसिएशन लगा होगा, 19 में भी डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो आप देखिए कब हुआ था? 1 जनवरी 2018 को। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन इधर। अगर सिंपल सा देखें, 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से है, तो 40,000 का 10% कितना होगा? 40,000 का 40,000। 10%, आई थिंक 4,000। राइट। अब 4,000 क्या करोगे आप? 4,000 का डेप्रिसिएशन आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? उसको 2019 में डालना पड़ेगा। एडबैक करना पड़ेगा। राइट। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पे दिया भी होगा कि आपका डेप्रिसिएशन, यहाँ पे थोड़ा सा आपका बुक का प्रिंट सही नहीं आ रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है। चलिए, डेप्रिसिएशन देखिए, अगले 4,000 और पहले साल में 1,000। आपके सामने अगर बुक होगा देखिएगा, 1,000 एडबैक किया है, और यस 2019 सर। में 4,000 का एडबैक किया है। चलिए, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट कहता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूएड बाई 50,000। अब देखो क्या कह रहे हैं, 50,000 से कम वैल्यूएशन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक। मतलब जितना भी होना था उससे क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से कम कर दिया। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? ग्रॉस प्रॉफिट भी 50,000 कम हो गया होगा, और यस सर। नेट प्रॉफिट भी 50,000 कम हो गया होगा 18 का। तो 18 में तो जाके एड बैक करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है आपका वो कम शो कर रहा है।
अब जो 18 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 19 का ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा। होगा? यस राइट। यस सर। तो जब ये कम हुआ तो वहां ओपनिंग स्टॉक भी तो कम वैल्यू हो गया। ओपनिंग स्टॉक का कम लगना इसका मतलब प्रॉफिट का बढ़ना है, तो जाके 19 में क्या करोगे आप? माइनस करोगे कम कर, 50,000। राइट। आई थिंक आपको यही डाउट रहा होगा, ओवर वैल्यूएशन यही एंड डाउट अंडर था। वैल्यूएशन। राइट। ठीक है। अब अपने सामने फाइनल फिगर आ गया, अब तो ये बच्चों वाला काम है। ये तो ये फिगर तो आ ये गया, तो आपको वेट असाइन कर दीजिए और गुडविल आपको निकाल दीजिए। दैट्स इट। राइट। साक्षी, आपको भी क्या यही सेम टू सेम क्वेश्चन है या कोई और है दूसरा? जो पुराने बुक का 9 नंबर चल रहा था, चेक करें। यस सर। सेम टू सेम है या कोई और था? यही था सर, यही था। क्वेश्चन में भी यही है, बस थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है सर, आगे समझ कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो इतना तो हम लोग दिमाग लगा ही सकते हैं। राइट। हाँ, लगभग यही है, फिगर का थोड़ा सा फर्क है, सेम टू सेम है, कर लेंगे आप। राइट। चलिए, और कोई समस्या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में? नो सर। नहीं। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया टोटल? 9 ये सर इसका हो गया। नहीं नहीं, उसमें क्वेश्चन जितना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का वैल्यूएशंस में, वो पूरा कंप्लीट हो गया आपका? सुपर प्रॉफिट मेथड यस से सर यस। पहले हो गया है पूरा कंप्लीट? हाँ यस सर, वहां तक हो गया है। वहां तक हो गया। चलिए, यस तो एक सर। काम करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड को करवाएं। यस सर करा। हाँ जी साक्षी।